Hello my dear teachers teaching class 12th. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको पता ही होगा कि आज एक सर्कुलर जारी किया है CBSE ने 23 जून 2021 की डेट में, जिसमें CBSE ने एक हेल्प डेस्क स्टैब्लिश किया है for the schools for assisting in computation of result for classes 10th and 12th। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से रिलेटेड, रिजल्ट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंप्यूटेशंस और कैलकुलेशंस हैं, उनको असिस्ट करने के लिए ये हेल्प डेस्क स्टैब्लिश किया है CBSE ने स्पेशली। तो इसके तहत देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड टेक केयर एंड देयर आर सर्टेन फ़ोन नंबर्स, उस पर हम लोग आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी सेटअप कर सकते हैं। और ये जो हेल्प डेस्क बनाया गया है CBSE की तरफ से, इसमें और जनरल क्वेरीज के लिए कोई जगह नहीं है। आप जनरल इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, केवल रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड आप कोई भी इंक्वायरी रिजल्ट टेबुलेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये आपका लेटर है 23 जून 2021 का, स्पेशल हेल्प डेस्क फॉर द स्कूल्स फॉर असिस्टिंग इन कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। ये पूरा लेटर आपको CBSE की साइट पर यहाँ से मिल जाएगा। ये CBSE की साइट यहाँ पर खुली हुई है और यहाँ से स्पेशल हेल्प डेस्क फॉर द स्कूल फॉर असिस्टिंग इन कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपका ये लेटर सामने खुल करके आ जाता है। देयर आर स्पेसिफिक 8 पॉइंट्स के अंदर आपको सारी बातें बताई गई हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ during calling these phone numbers given in the help desk for result tabulation policy queries। तो आइए देखते हैं एक एक करके। वीडियो में मैंने इसमें आपके लिए बना रखा है, सो लेट अस सी इट। देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट इसके अंदर है कि रिजल्ट रिलेटेड जो टेबुलेशन पॉलिसी है 10th और 12th की, उसे थॉरोली रीड कर लें। पहली चीज़ तो जो टीचर्स रिजल्ट बना रहे हैं उन्हें पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, उसका अच्छी तरह से मनन कर लेना चाहिए, जिससे वो चीज़ें हमेशा रिजल्ट बनाते वक्त जहन में रहें और उनका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी चीज़, अगर आपको 10th से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है, ईमेल करना है, तो ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं। ये ईमेल दिया हुआ है class-10-result@cbsesiksha.in। इसी तरह से 12th से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तो ये ईमेल ID सामने दिया हुआ है class12result@cbsesiksha.in। और एक दूसरी चीज़ इसमें ये मेंशन की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जब भी कोई क्वेरी सेटअप करें ईमेल के थ्रू, तो जब भी ईमेल भेज रहे हो तो उसमें ज़्यादा पैराग्राफ राइटिंग ज़रूरी नहीं है। पहले तो आप वहाँ पर अपना स्कूल नंबर, स्कूल नेम और सिटी ये मेंशन कर दें टॉप में, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये क्वेरी कहाँ से आ रही है और कोई जनरल स्टूडेंट की तरफ से तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज़ बीइंग मेड फॉर द टीचर दोज हु आर प्रिपेयरिंग द क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट, दैट इज़ वाई CBSE ये जानना चाहता है कि कौन से स्कूल से, उसका स्कूल नंबर क्या है, स्कूल नेम क्या है, सिटी क्या है, कहाँ से ये जो है क्वेरी आ रही है, किसने भेजा है ये मैसेज, कौन जानना चाहता है इसके बारे में, ये CBSE को पता चल जाना चाहिए। तो इसलिए आपको ये चीज़ें मेंशन करना अपने ईमेल में ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जो मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए।
तो इससे सीबीएसई को उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने में और क्लियरली रिस्पॉन्ड करने में आसानी हो, क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे तो आपको शायद वो अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाएँ अपने आंसर के द्वारा, अपने रिस्पॉन्स के द्वारा। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अपने मैसेज को छोटा रखें, या कोई स्क्रीनशॉट देना चाहें कि किसी स्क्रीन में आपको कैलकुलेट करते समय कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट भी आप उसके साथ अटैच करके दे सकते हैं, तो जिससे ये क्लियर किया जा सके कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ये हेल्प डेस्क फॉर रिजल्ट रिलेटेड क्वेरीज, रिजल्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उसके लिए ये 4 मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, 9311226587, 9311226588, 9311226589 और 6590। सामने के जो फिगर्स हैं 6 फिगर कॉमन है, 6 क्या 8 फिगर कॉमन है, 93112265 तक कॉमन है, उसके बाद 87, 88, 89, 90। तो ये रिजल्ट रिलेटेड क्वेरीज के लिए ये हैं। अगर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आईटी रिलेटेड क्वेरीज आप 9311226591 पर कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर जारी किए गए हैं हेल्प डेस्क के लिए फॉर दी रिजल्ट पॉलिसी एंड रिजल्ट रिलेटेड एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशंस। जो भी आप टेबुलेशन कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये दीज हेल्पलाइंस विल बी वर्किंग फ्रॉम 24 जून 2021, यानी कि कल से ये हेल्पलाइन चालू हो जाएंगी सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, ओनली ऑन वर्किंग डेज। तो केवल ये वर्किंग डेज में ही ये ऑपरेटिव रहेंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग जो दिया है ये टाइम बाउंड है, उसी समय में, उसी समय अंतराल में आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि हेल्प डेस्क विल ओनली एंटरटेन क्वेरीज रिलेटेड टू टेबुलेशन पॉलिसी ओनली। सॉरी, no general queries will be entertained on the dedicated help desk to ensure effective implementation of the result tabulation। तो कोई और जनरल क्वेरी जो है इस पर सॉर्ट आउट आपकी नहीं की जाएगी। दिस इज डेडिकेटेड टू ओनली रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी रिलेटेड कैलकुलेशंस एटसेट्रा फॉर 10th एंड 12th बोथ 2021। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस हेल्प डेस्क इज ओनली फॉर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। यहाँ पर आप व्हाट्सएप चैटिंग या जो है फेस टू फेस चैटिंग या फेस टू फेस या विजिट नहीं कर सकते हैं आप, केवल ये आपको टेलीफोनिक मोड में ही आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट की जाएंगी थ्रू दिस हेल्प डेस्क नंबर्स। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और अगले पॉइंट्स हैं कि स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू एंटर इनटू ब्रीफ डिस्कशन, छोटा डिस्कशन, और व्हेन शेयरिंग देयर इश्यूज, कोई इश्यूज है तो आप छोटा डिस्कशन रखें, अपने पॉइंट को जल्दी से शीघ्र कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताएं विद हेल्प डेस्क ऑफिशियल्स। अकॉर्डिंगली प्रायर होमवर्क ऑन देयर पार्ट विल हेल्प सीबीएसई टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द स्कूल। आपके पार्ट पर प्रायर होमवर्क का मतलब आप पॉलिसी के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, किस तरह से कितने परसेंटेज किस क्लास के लिए कितना परसेंटेज, 10th का कितना लेना है, 11th का कितना लेना है, 12th का कितना लेना है, मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट में कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो उसके बेसिक्स दिए हुए हैं पॉलिसी के, वो आपको अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि उस पर कोई भी क्वेरी हेल्प डेस्क ऑफिशियल आपसे करना चाहता है तो उसे आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि हेल्प डेस्क ऑफिशियल आपसे कोई क्वेरी पूछना चाहता है कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कौन सा स्कूल है, स्कूल नंबर क्या है, तो आप डायरी खोल रहे हैं या आप कहते हैं कि मैं पूछ करके बताता हूं, फिर आप दूसरे से पूछ रहे हैं। सो इट अननेसेसरीली गोइंग टू वेस्ट द टाइम ऑफ द help desk officials. Therefore, prior homework should be completed before doing any conversation on these help desk numbers. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिससे आपको अच्छी तरह से, आसानी से, प्रभावशाली ढंग से
आपको रिस्पॉन्ड किया जा सके बाय CBSE हेल्प डेस्क ऑफिशियल्स। मल्टीपल एंड रिपीटेटिव ईमेल्स एंड फोन कॉल्स जस्ट टू कंफर्म द पॉलिसी एंड आस्किंग द फ्रिवोलस क्वेश्चंस में बी अवॉइडेड। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कि भाई CBSE पॉलिसी में जो साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं और जिसे आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार रिपीटेटिव ईमेल करना या फ़ोन कॉल करना कि ये पॉलिसी का पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, इस हेडिंग के अंतर्गत ABC पार्ट में ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, तो मीनिंग पूछना या उसका अर्थ पूछना, उसकी जानकारी लेना, इस तरह से जो समय वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो उनको अवॉइड किया जाए तो ये अच्छा रहेगा। तो बार बार उन चीज़ों के लिए ईमेल ना भेजें जो बहुत ही सिंपल हैं, जो पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं और पॉलिसी में साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, कोई भी उसे समझ सकता है। तो उस पर दोबारा क्वेश्चन करना ये ठीक नहीं, अननेसेसरली इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ योर्स एज वेल एज टू CBSE हेल्प डेस्क ऑफिशियल, ऐसा उनका कहना है पॉइंट नंबर 10 में। तो इस तरह से ये 8-10 पॉइंट दिए हुए हैं और इनका ध्यान रखते हुए आपको कोई भी क्वेरी करनी है, कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, उसके लिए CBSE की ये हेल्प डेस्क लाइन बाध्य है आपको आंसर देने के लिए, बशर्ते कि जो बातें यहाँ पर कही गई हैं उनका हम इस्तेमाल करें और उनका ध्यान रखें। तो इस तरह से मैंने आपको इस लेटर का संक्षिप्त में ये वीडियो के फॉर्म में देना चाहा एंड आई थिंक इट विल help you a lot in sorting out any type of problem that you are facing while tabulating the marks for class 10th and 12th result. So that's it about this video. If you like this video, please like and share, and if you are new to the channel, you can subscribe the channel to get the latest notifications of coming videos. And thank you very much for watching.